हेलो दोस्तों, मैं हूं आजाद सिंह। आप देख रहे हैं आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट का वीडियो नंबर 5 लेकर के। इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं वो माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज़रूर देखिएगा। यदि आप लोगों ने वो वाले वीडियोस जो पहले की वीडियोस हैं उनको देखा होगा तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। यदि वो वाले वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे तो हो सकता है आपको इस वीडियो में समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सभी वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। ओके, तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो है एक्सपेंडेड मेमोरी साइज, मतलब मेमोरी के साइज को कैसे बढ़ाएं। अच्छा, मेमोरी साइज बढ़ाने की आवश्यकता क्यों होती है? तो मेमोरी के साइज को बढ़ाने की आवश्यकता हमें इसलिए होती है कि जब हमारे पास जो डाटा स्टोर करना होता है वो ज़्यादा होता है और मेमोरी जो हमारे पास होती है वो कम होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऑयल है, पेट्रोल है। चलिए, आप गाड़ी से पेट्रोल चलते होंगे तो आपको पता होगा। चलिए, पेट्रोल है आपके पास, 2 लीटर पेट्रोल है और आपके पास जो एक कोई बर्तन है वो आपके पास 1 लीटर का है। तो आपको ऐसे 2 बर्तन की आवश्यकता होगी। उस पेट्रोल को स्टोर करने के लिए आपको 2 बर्तन की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास एक ही बर्तन रहता तो आपका आधा पेट्रोल वेस्ट चला जाता, स्टोर नहीं हो पाता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि मेमोरी के साइज को एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारा जो डाटा है वो सभी का सभी उसमें स्टोर हो जाए। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेमोरी के साइज को हम लोग 2 प्रकार से बढ़ाते हैं। एक तो एक्सपेंडेड वर्ड साइज, मतलब वर्ड साइज का मतलब होता है कि उसमें जो स्टोर होने वाले वर्ड हैं उनकी वर्ड लेंथ को बढ़ा सकते हैं। जैसे 8 बिट हुआ तो उसे हम 16 बिट 32 बिट भी कर सकते हैं बढ़ा करके, ठीक है ना। यदि 4 बिट हुआ तो उसे 8 बिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा एक्सपेंडेड वर्ड साइज, मतलब वर्ड कैपेसिटी, एक्सपेंडेड वर्ड कैपेसिटी। जो उसमें स्टोर होने वाले वर्ड हैं उनको भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब अभी हमारे पास कोई मेमोरी है जिसमें 8 वर्ड स्टोर होने हैं। कितने? 8 वर्ड स्टोर होंगे और हमें वर्ड स्टोर करने हैं 64। तो उस स्थिति में क्या होएगा कि हमें और मेमोरीज की ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी चिप्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी को कहते हैं एक्सपेंडेड वर्ड कैपेसिटी। मतलब वर्ड जो स्टोर होने हैं उसकी कैपेसिटी हम कैसे बढ़ाएंगे? तो बहुत सारी चिप के कम्बिनेशन से हम उसकी वर्ड की कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हैं और वर्ड लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एक्सपेंडिंग वर्ड साइज, वर्ड साइज को कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, पूरा आपको समझ में आएगा कि मेमोरी के साइज को हम कैसे इंक्रीज करते हैं। तो वर्ड साइज बढ़ाने के लिए हमें क्या होगा? यदि हमारे पास मान लीजिए m×n का डाटा स्टोर करना है, m×n का डाटा स्टोर करना है और हमारे पास जो चिप अवेलेबल है वो m×n की अवेलेबल है। जी हाँ, यहाँ पे कैपिटल N है और यहाँ पे कैपिटल N, यहाँ पे स्मॉल n है, यहाँ पे कैपिटल N है। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास जो मेमोरी है वो कुछ इस प्रकार की है और हमें डाटा स्टोर करना है इस प्रकार का, ठीक है ना। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कितनी चिप्स की आवश्यकता है, कितनी चिप्स की आवश्यकता है? तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो m×n है इसमें डिवाइड करेंगे m×n का। तो हमारे पास जो n बटे कैपिटल N आएगा वो हमारी चिप्स की संख्या आएगी। क्या आएगी? चिप्स की संख्या आएगी, चिप्स की संख्या आएगी। इसमें वर्ड साइज कैसे बढ़ाते हैं वो तो आपको पिछला वीडियो मेरा देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। वो मैंने बताया है कि वर्ड साइज कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं, लेकिन हमें ये बता दें कि जो उसमें यदि हमें वर्ड की साइज को बढ़ाना होएगा, किसको? वर्ड की साइज को बढ़ाना होएगा। तो उस स्थिति में हमें जो एड्रेस लाइंस हैं, क्या एड्रेस लाइंस हैं, उनको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होएगा। कैसे? पैरेलल में कनेक्ट करना होएगा। वही CS लाइन भी हमें पैरेलल में कनेक्ट करनी होएगी और रीड राइट लाइंस हैं वो भी हमें पैरेलल में कनेक्ट करनी होएगी। और इसके बाद हमें जो हमारी डाटा लाइंस होंगी, कौन सी डाटा लाइंस होंगी, वो हमारी सीरीज में कनेक्ट होंगी। कैसे? सीरीज में कनेक्ट होंगी। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप मेमोरी के वर्ड
की साइज को एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उस स्थिति में जो चिप्स होंगी वो, अभी आपने नंबर ऑफ चिप्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे 2 चिप की आवश्यकता है, तो उनको कैसे कनेक्ट करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि उसमें जो भी एड्रेस लाइन्स हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करना है, और जिसमें CS लाइन है, जो CS लाइन है उसको भी पैरेलल में कनेक्ट करना है, और जो रीड राइट लाइन्स हैं उनको भी पैरेलल में कनेक्ट करना है, लेकिन जो डाटा लाइन्स है उसको आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। ओके, तो अभी हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। हमारे पास जो मेमोरी अवेलेबल है वो 16x4 की अवेलेबल है, हमें डाटा स्टोर करना है 16x8 का, तो हमें नंबर ऑफ चिप्स कितनी आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हम डिवाइड करेंगे 16x8 में डिवाइड करेंगे 16x4 का, मतलब 2 and 16, मतलब 2 चिप की आवश्यकता होगी। कितने? 2 चिप की आवश्यकता होगी। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमने 2 चिप ली है 16x4 की, 16x4 की हमने 2 चिप ली हैं, और जैसा कि हमने पहले सीखा हुआ है कि कैसे उनको परस्पर कनेक्ट करेंगे, तो उसको कनेक्ट करने से पहले हमें ये पता होगा कि इन चिप्स में एड्रेस लाइन्स कितनी है, एड्रेस लाइन्स कितनी हो, इनपुट आउटपुट लाइन्स कितनी है। तो आपने देखा कि इनपुट आउटपुट लाइन प्रत्येक में कितनी है, 4 हैं। डाटा की जो इनपुट आउटपुट लाइन्स हैं वो आपको 4 हैं, D0, D1, D2, D3, D0, D1, D2, D3। ओके, और इसमें एड्रेस लाइन्स कैसे आइडेंटिफाई की आपने, एड्रेस लाइन्स इसमें 4 हैं, जैसे 16 तो 2 की पावर 4 बराबर P, 2 की पावर P, तो P बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें एड्रेस लाइन्स कितनी है, 4 है, प्रत्येक चिप में एड्रेस लाइन्स 4 हैं, और एक CS लाइन है, एक रीड राइट लाइन है, और 4 इनपुट आउटपुट डाटा लाइन्स हैं। तो इनको कैसे कनेक्ट करेंगे ये हमने के थ्रू सीखा था कि एड्रेस लाइन्स को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और CS लाइन को पैरेलल में, और रीड राइट लाइन को पैरेलल में, डाटा लाइन को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। देखिए CS लाइन को मैंने यहाँ से भी कनेक्ट किया हुआ है इस चिप के, और इस चिप को भी मैंने पैरेलल में कनेक्ट लिया हुआ है। रीड राइट लाइन को भी हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यदि आप ध्यान से देखेंगे। यदि आपके पास बुक है तो बुक में भी आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे पैरेलल में CS लाइन और रीड राइट लाइन को कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैंने एड्रेस लाइन को भी यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, इधर से ला करके मैंने सभी जो एड्रेस लाइन्स है वो यहाँ पे कनेक्ट की हुई हैं, और टोटल हमारे पास जो एड्रेस लाइन्स आई हैं वो 4 हैं, A0, A1, A2, A3। ओके, और हमारे पास जो डाटा लाइन्स हैं वो हमें यहाँ से पता लगता है कि सीरीज में कनेक्ट करना है, डाटा लाइन को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो डाटा लाइन हमारे पास टोटल कुछ इस प्रकार से हो जाएंगी, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 और D7। तो हमारे इस प्रकार से जो डाटा है वो 16x8 का डाटा अभी पूरी 2 चिप में स्टोर हो जाएगा। कैसे स्टोर होएगा, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले एड्रेस ले जाएगा, उस डाटा का जो स्टोर होना है उसका एड्रेस ले जाएगा, और CS लाइन से हम लोग चिप सेलेक्ट करते हैं, CS लाइन से हम लोग चिप सेलेक्ट करते हैं। तो चिप अभी सेलेक्ट है, चिप हमारी पूरी सेलेक्ट रहेंगी, एक समय पे दोनों चिप सेलेक्ट रहेंगी क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और रीड राइट लाइन भी हमारी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो दोनों जो चिप्स हैं वो रीड राइट लाइन सिग्नल उसमें परस्पर पहुंचेगा। उसके बाद जो डाटा लाइन्स हैं वो हमारी सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो जैसे ही डाटा 4 बिट आएगा, जैसे हमें 0 0 0 0 1 1 1 इसको स्टोर कराना है, तो सबसे पहले ये 4 बिट हमारी इस वाले में स्टोर हो जाएंगी, चिप नंबर फर्स्ट में, मतलब M1 मेमोरी में। उसके बाद चिप नंबर सेकेंड पे ये 1 1 डाटा स्टोर हो जाएगा, 0 0 0 0 इसमें स्टोर हो जाएगा, 1 1 1 इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें डाटा 8 बिट स्टोर हो जाएगा, और वैसे एक मेमोरी में 4 बिट डाटा स्टोर हो पाता। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल से आप समझ पाए कि मेमोरी के वर्ड साइज को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्सपेंडेड बर्ड कैपेसिटी, बर्ड की कैपेसिटी को हम लोग कैसे इंक्रीज करेंगे, चलते हैं इसे भी देख लेते हैं। तो अभी हमारा सेकेंड जो टॉपिक है वो है एक्सपेंडिंग बर्ड कैपेसिटी। तो बर्ड की कैपेसिटी को हम लोग कैसे इंक्रीज कर पाएंगे, उसके लिए जैसा कि हमने एक्सपेंडिंग बर्ड साइज में सीखा था, तो उसी प्रकार से यदि मान लीजिए हमें आवश्यकता है AM क्रॉस n की मेमोरी की आवश्यकता है, और हमारे पास जो उपलब्ध है वो कैपिटल M क्रॉस स्मॉल n है। जी हाँ, हमें जो आवश्यकता है वो स्मॉल AM क्रॉस n की, और हमारे पास है कैपिटल M क्रॉस n की। तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा,
जो चिप्स हैं उनको कनेक्ट करना होगा, बहुत सारी चिप्स की आवश्यकता होगी। अब उन बहुत सारी चिप्स को हम कैसे निकालेंगे कि कितनी चिप्स की हमें आवश्यकता होगी, तो उसके लिए हम स्मॉल m क्रॉस n में डिवाइड करेंगे कैपिटल M क्रॉस स्मॉल n का। तो यहाँ से जो निकलेगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, तो ये जो होएगा वो हमारी क्या होएगा, चिप्स की संख्या होएगा। क्या होएगा, चिप्स की संख्या। यहाँ से हमें पता लगेगी कितनी चिप्स हमें कनेक्ट करनी है इतने वर्ड को स्टोर करने के लिए। तो इसके लिए अब हमारे पास बहुत सारी चिप्स हैं, तो उनमें बहुत सारी लाइंस भी हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा है पिछले क्वेश्चन में। तो उनको हम लोग जो एड्रेस लाइंस होंगी, क्या होंगी, एड्रेस लाइंस होंगी, उनको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। कैसे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। और जो रीड राइट लाइंस होंगी उनको भी हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, और जो हमारी डाटा लाइंस होंगी उनको भी हम पैरेलल में ही कनेक्ट करेंगे। लेकिन जो CS लाइन होएगी, मतलब चिप सेलेक्टेड लाइन होएगी, इनको हम डिकोडर से कनेक्ट करेंगे। डिकोडर से अलग अलग कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, अलग अलग कनेक्ट करेंगे डिकोडर से। तो जैसा कि अभी हमारे पास एक डायग्राम बना हुआ है, एक एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, हमारे पास उपलब्ध है मेमोरी कितनी, 64 क्रॉस 8 की हमारे पास उपलब्ध है, और हमें आवश्यकता है 256 क्रॉस 8 की, मतलब 256 क्रॉस 8 की हमें आवश्यकता है, और हमारे पास मेमोरी है 64 क्रॉस 8 की। तो उस स्थिति में क्या करना होगा, 256 क्रॉस 8 में डिवाइड बाई 64 क्रॉस 8, मतलब हमें 4 मेमोरीज की आवश्यकता होगी। कितनी, 4 मेमोरी की हमें आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं M1 M2 M3 M4, मेरे पास 4 मेमोरी हैं। जी हाँ, M1 M2 M3 M4, और चारों मेमोरी का जो साइज है वो 64 क्रॉस 8 64 क्रॉस 8 64 क्रॉस 8 64 क्रॉस 8 की है। अभी 64 के लिए हमें एड्रेस लाइन्स कितने की आवश्यकता होगी, तो P बराबर 6 एड्रेस लाइन्स की हमें आवश्यकता होगी। P बराबर 6 एड्रेस लाइन्स की हमें आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि P बराबर 6 एड्रेस लाइन्स हमारी प्रत्येक चिप में होंगी, मतलब 6 एड्रेस लाइन्स होगी, A0 to A15 A5, A0 to A5 A0 to A5 A0 to A5। इसी प्रकार से प्रत्येक चिप में डाटा लाइन्स होंगी 8। कितनी लाइन्स होंगी, 8, क्योंकि 8 है। कितनी लाइन्स है, 8। तो कितनी इनपुट आउटपुट डाटा लाइन्स होंगी, 8। जैसा कि हमें पता है कि मेमोरी को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो एड्रेस लाइंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम के जरिए मेरी सभी एड्रेस लाइंस जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। सभी एड्रेस लाइंस पैरेलल में कनेक्टेड होने के बाद जो हमें फाइनली एड्रेस लाइंस मिलती हैं वो 6 एड्रेस लाइंस मिलती है। कितनी, 6 एड्रेस लाइंस मिलती हैं, और ये हमारी A0 to A5 तक होती है। इसी प्रकार से डाटा लाइंस को भी मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ। डाटा लाइंस को भी हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे, यहाँ पे मैंने डाटा बस के जरिए दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि यदि यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते तो बहुत सारी दिक्कत आती है आपको समझने में, लेकिन डाटा बस जो है वो सभी पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक एड्रेस लाइन जैसा ही पैरेलल में कनेक्टेड है आपकी। और उसी प्रकार से जो रीड राइट पिंस हैं वो भी हमारी पैरेलल में कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं रीड राइट पिंस प्रत्येक से लेकर के मैंने यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड की हुई है। एक पिन मैंने बनाई हुई है पैरेलल की, वो रीड राइट पिन है। उसी प्रकार से जो CS लाइन है वो सभी अलग अलग है। देखिए इस चिप के लिए CS लाइन 1, CS लाइन 2, CS 3, CS 4, प्रत्येक चिप के लिए CS लाइन अलग अलग है। जैसा कि हमने बताया डिकोडर से कनेक्ट हो सकती है अलग अलग, ठीक है। तो अभी ये डिकोडर क्या होता है, तो डिकोडर हमारे पास बहुत से प्रकार के होते हैं। 2x4 का हो सकता है, जैसे कि डिकोडर हमारे पास 2x4 का हो सकता है, 2x4 का हो सकता है, और हमारे पास जो हो सकता है वो 3x8 का हो सकता है, 4x16 का हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे डिकोडर्स होते हैं। ये डिकोडर का काम होता है कि 2 एड्रेस लाइंस को ये 4 एड्रेस लाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी हमारे पास ये, क्योंकि हमें कितने की आवश्यकता है, 4 CS लाइंस की आवश्यकता है। कितनी, 4 CS लाइंस की आवश्यकता है। तो हम 2x4 का डिकोडर यहाँ पे यूज करेंगे। कितना, 2x4 का डिकोडर हम यहाँ पे यूज करेंगे। उस डिकोडर को 2 इनपुट एड्रेस लाइंस देनी होगी। किससे, 2 इनपुट एड्रेस लाइंस देनी होगी। क्यों, क्योंकि यदि आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है मेमोरी मैपिंग का, तो प्लीज वो वाला जरूर देखिए, क्योंकि हम एड्रेस लाइन से ही चिप सेलेक्ट करने के लिए लाइंस
का डाटा निकालते हैं। यदि वो वाला आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके जरूर देखिए। तो एड्रेस लाइंस ही हमारी, बाकी के एड्रेस लाइंस हम लोग डिकोडर के लिए यूज करते हैं, चिप सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो A6 A7 जो लाइंस हैं दो हमारी वो डिकोडर में जाएंगी। अभी डिकोडर कैसे कार्य करेगा, क्योंकि इसकी 2 पिन हैं और आउटपुट पे हमें 4 आउटपुट चाहिए, तो कैसे कार्य करेगा। यदि दोनों पिनें जब 0 0 होंगी तो हमारा CS1 जो होएगा वो सेलेक्ट होएगा, CS1 सेलेक्ट होएगा। यदि 0 1 होएगा तो CS2 होएगा, यदि 1 0 होएगा तो CS3 होएगा, यदि 1 1 होएगा तो CS4 होएगा। इस तरीके से ये 4 आउटपुट हमें देता है। डिकोडर कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। तो अभी जो CS1 है ये CS1 के साथ, CS2 के साथ, CS3 CS3 के साथ, CS4 के साथ मैं कनेक्ट करूंगा। ठीक है, करूंगा क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर यदि हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो फिर बहुत सारी दिक्कतें होगी यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करने में। तो इसलिए मैंने बताया है CS1 को CS1 के साथ कनेक्ट करेंगे, CS2 को CS2 के साथ, CS3 को CS3 के साथ, CS4 को CS4 के साथ कनेक्टेड कर देंगे और ये हमारी एड्रेस लाइंस ही कनेक्ट होंगी। तो हमें टोटल एड्रेस लाइंस की आवश्यकता होगी 8 एड्रेस लाइंस की। 2 हमारी डिकोडर में जाएंगी, बाकी 6 हमारी एड्रेस लाइंस में जाएंगी। अभी ये वर्क कैसे करता है, अभी ये वर्क कैसे करेगा, इसमें कैसे स्टोर हो जाएगा इतने नंबर। तो देखिए सबसे पहले हमें जो डाटा भेजना है वो डाटा हम किसके थ्रू भेजेंगे, डाटा लाइंस के थ्रू। डाटा लाइंस के थ्रू हमने डाटा भेज दिया। रीड राइट पिन के थ्रू हमने क्या भेज दिया, सिग्नल भेजा। रीड राइट पिन के जरिए हमने सिग्नल भेजा कि रीड करना है डाटा या राइट करना है। और जो एड्रेस लाइंस हैं उनके जरिए हमने एड्रेस भेजा कि किस लोकेशन पे डाटा को रीड या राइट करवाना है। उसके बाद जो डिकोडर है, डिकोडर में हमने 2 लाइंस का सिग्नल भेजा और डिकोडर ने उसको डिकोड करके अलग अलग मेमोरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी जब सबसे पहले क्या होएगा, दोनों पिन 0 0 होंगी तो CS1 ये मेमोरी सेलेक्ट होएगी। अभी एड्रेस लाइन सभी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, डाटा लाइन सभी पैरेलल में कनेक्टेड हैं, रीड राइट लाइन सभी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो सभी सिग्नल्स सभी मेमोरीज में जा रहे होंगे, लेकिन CS1 ही उसी समय सेलेक्ट है जब डिकोडर जो है 0 0 पर सेट है। दोनों लाइंस इसकी 0 0 है तो CS1 ही उस समय डाटा को स्टोर करेगा। बाकी की 3 मेमोरीज या चिप्स कोई कार्य नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि CS1 इस समय ऑपरेट कर रहा है ओनली CS1। तो जैसे ही CS1 में 64 वर्ड स्टोर हो जाएंगे उसके बाद जो सिग्नल आएगा वो 0 1 का आएगा। 0 1 का मतलब सेकंड मेमोरी ऑपरेट हो जाएगी, उसी समय सेकंड मेमोरी ऑपरेट हो जाएगी। तो जैसा कि सिग्नल इसमें चारों में आ ही रहा था, डाटा का सिग्नल आ रहा था, एड्रेस का सिग्नल आ रहा था, रीड राइट का सिग्नल आ रहा था, बस इस मेमोरी को ऑपरेट करने के लिए CS लाइन नहीं आ रहा था। तो अभी CS लाइन सेकेंड मेमोरी में आ गया तो 64 वर्ड इसमें भी स्टोर हो जाएंगे। जस्ट बाद जैसे ये भी मेमोरी फुल हो जाती है तो उसके बाद फिर 64x8 वाली में पहुंच जाएगा, मतलब मेमोरी नंबर 3 सेलेक्ट हो जाएगी, उसी प्रकार से 4 सेलेक्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये मेमोरी में डाटा स्टोर होता है। और ये आपका था एक्सपेंडिंग वर्ड कैपेसिटी। इस प्रकार से हम वर्ड की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं और ये तो 4 थी, और भी हम ऐसे लगा करके इंक्रीज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो था एक्सपेंडिंग मेमोरी साइज का तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। यदि समझ में ना आया हो तो कमेंट करना, मैं फिर से वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो भी कमेंट करना, और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए आपके माध्यम से। फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।